हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीडीपी की क्लास 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यह एक मेगा प्रैक्टिस है जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही बनाए गए हैं। तो अगर आप कितना इस कितना स्कोर करते हैं, आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे के विकास के पहलू और विशेषताएं इस प्रकार दी गई हैं। ठीक है, एक बच्चे के विकास के पहलू इस पक्ष में है और विशेषताएं इधर हैं दूसरी तरफ। भाषा विज्ञान, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास। और दूसरी तरफ है बच्चा प्रश्न पूछता है, बच्चा चलना सीखता है, बच्चा खुश महसूस करता है, बच्चा चर्चा में भाग लेता है। सही मिलान करना है इसका। ठीक है, तो भाषा विकास से क्या होता है? भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट कब होगा? जब बच्चा क्या करेगा? चर्चा में भाग लेगा। तो क्या होगा? पहले का फोर्थ हो जाएगा। तो पहले का फोर्थ किस में नहीं है? यहाँ नहीं है, तो इसको काट देंगे एलिमिनेट करके। और फर्स्ट वाले में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब क्या है? पहला बचा और तीसरा बचा। तो अब संज्ञानात्मक विकास से क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है कि बच्चा प्रश्न पूछता है। ठीक है, जब उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, अब बच्चे की सोच बढ़ेगी तो क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट कहाँ पे है? बी का फर्स्ट यहाँ पे है, ए का फोर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे बी का 3 दे दिया है, तो इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब भावनात्मक विकास में क्या होता है कि बच्चा खुश महसूस करता है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, जब इमोशनल होगा बच्चा खुशी महसूस करेगा। और डी में क्या है? शारीरिक विकास में क्या करता है? बच्चा चलना सीखता है। तो एक काफ़ी इजी ऑप्शन है, अगर आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि बच्चे के रिक्त स्थान से संबंधित है। तो बुद्धि, कल्पना शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति किसे है? शारीरिक से होगा नहीं, सामाजिक से होगा नहीं, सर्वांगीण विकास से कोई लेना देना नहीं है। मानसिक विकास से ही, जो मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट बच्चा क्या करता है? कल्पना शक्ति उसकी बढ़ती है, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में विकास होता है। ठीक है, इससे संबंधित है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन 5-7 देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो शैक्षणिक शिक्षा के अलावा शैक्षिक व्यवस्था में छात्रों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कारण है आर, अनुभूति में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, इसमें सही विकल्प को चुनना है। तो क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर सत्य है मगर आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। देखिए आर का क्या है कि अनुभूति में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल निभाती हैं। तो जहां जहां आर को गलत दे रहा है वो ऑप्शन को आप काट सकते हैं। इस तरह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है? आंखों का रंग, बुद्धिमत्ता, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। देखिए बुद्धिमत्ता तो बच्चा जब समाज में आता है और उसका नैतिक, और इसमें भी परिवार का रोल और समाज का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक कौशल, जब बच्चा इन्वायरमेंट में आता है, अपने समाज में आता है, तो कौशल डेवलपमेंट होता है। तो जो आंखों का रंग है वो क्या है? पूर्णतः अनुवांशिक है। तो इस तरह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कथन और कारण का भी क्वेश्चन है। तो एक
पारंपरिक भारतीय महिला की भूमिका घरेलू कामों की प्रभारी होना है, जैसे कि जैसे कि अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना और सफाई करना। तर्क क्या दिया जा रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता इन विशेषताओं और गतिविधि डोमेन के बारे में धारणाएं हैं जिन्हें पुरुषों और महिलाओं के बीच उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो कथन भी सही आ रहा है और तर्क भी सही आ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों को गलत बता रहा है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे आर को गलत बता रहा है, यहाँ पे एक गलत आ रहा है। क्योंकि दोनों सही है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामयिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो विशेषता नहीं है, प्रश्न को ध्यान से देखना है। या केवल विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए सीखने को बढ़ाता है, या दिव्यांग बच्चों की देखभाल से लेकर उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास तक सेवा में बदलाव है। तो ये समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, कोई प्राप्त स्थिति या उत्पाद नहीं, ये भी सही है। यह सभी छात्रों की क्षमताओं को अधिकतम करने का प्रयास करता है, ये भी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है। तो इसमें विशेषता कौन नहीं है? तो पहला है। और चूंकि यहाँ पे केवल शब्द एक निगेटिव शब्द के लिए आता है तो इससे भी आप देख सकते हैं। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा पहला होगा। और आपको बताना यह था कि हम सीटेट में जो भी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं, उनके लिए क्लासेस लेके आएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। उससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। अगर आप सीटेट के निगेटिव वर्ड्स को जान जाते हैं तो आपका 7 से 10 क्वेश्चन आपका इजीली बढ़ जाएगा। ठीक है, सिर्फ निगेटिव वर्ड को पहचानने से उससे क्वेश्चन क्या होता है, एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है और आपका रिजल्ट बन जाता है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा के बारे में पूछ रहा है। मौजूदा माहौल को बदलना और अगला है विभेदित अनुद्देश्यों विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो केवल दो होगा नहीं, ना तो एक ना तो दो, ये भी गलत है। केवल मैं, यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो आप ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही हो जाएगा। क्या करें कि समावेशी शिक्षा के बारे में से कौन सा सत्य है? तो मौजूदा माहौल को बदलना, ये भी एक उस समावेशी शिक्षा का कह सकते हैं गुण है। अब विभेदित अनुद्देश्यों विधियों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कथन ए, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के साथ एक विविध कक्षा होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका है कथन तो एकदम पूरी तरीके से सही है। और कारण पढ़ते हैं। केवल, पहले आपको एक निगेटिव शब्द दिख गया। दृष्टि श्रवण विकलांगता और सीखने की विकलांगता वाले छात्रों को ही शामिल किए जाने से लाभ होता है, ऐसा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपका गलत आ रहा है उसको सही कर लेंगे। तो जैसे कि आपका पहला ए और आर दोनों सत्य है, तो ए तो सही है मगर आर गलत है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए आर तो सत्य है ही नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये सच है लेकिन आर गलत है, ये सही है। ए और आर दोनों, ए तो सही है मगर ए गलत है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा तीसरा सही हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सॉल्व करना चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है, किस तरह? उनमें आत्मविश्वास विकसित करके, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दे करके। बिल्कुल उपयुक्त दोनों, तो ये दोनों बातें जो सही हैं, इसलिए आपको ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि बढ़ावा दे सकता है, तो ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सीखने की
अक्षमता जिसमें शब्दों, वाक्यों और कहानियों को बनाने वाले ध्वनि समूहों से अर्थ जोड़ने में कठिनाई होती है, कहलाती है। ठीक है, प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सीखने की अक्षमता जिसमें शब्दों, वाक्यों और कहानियों को बनाने वाले ध्वनि समूहों से अर्थ जोड़ने में कठिनाई होती है, क्या कहलाती है? तो भाषा प्रसंस्करण विकार कहलाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि समूह से अर्थ जोड़ने की बात कही जा रही है। डिसलेक्सिया पढ़ने से विकार संबंधी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां प्रभावी हैं? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है सामग्री के प्रतिनिधित्व के अनेक माध्यमों का प्रयोग, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना को बढ़ावा देना, प्रक्रिया उन्मुख शिक्षा के बजाय परिणाम उन्मुख लक्ष्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, सभी छात्रों के लिए समान मानक स्थापित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। तो आपका फोर्थ तो पहले ही गलत हो गया, तो आप पहले एक ऑप्शन को पकड़िए, फोर जहाँ है उसको काट दीजिए आप। तो आपका यहाँ पे फोर है, ऑप्शन फोर आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट में फोर है, आपका ये गलत हो जाएगा। अब बचा पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है? पहला और पहला। तो पहला और पहला तो सही, तो अब आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा और तीसरा में देखना कि कौन सा सही है कौन गलत है। तो प्रक्रिया उन्मुख शिक्षा के बजाय परिणाम उन्मुख लक्ष्यों को बढ़ावा देगा, नहीं दिया था। प्रक्रिया भी तो महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो आता आपका जो ऑप्शन थ्री है वो सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्कूलों में सीखने के प्रति बच्चों का जुड़ाव निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावी होता है? ठीक है, तो परिवार द्वारा समाजीकरण, बिल्कुल। सहकर्मी संबंध, ये भी सही है। सांस्कृतिक मूल्य, ये भी ठीक है। बच्चों का स्वाभिमान, तो आता चारों ऑप्शन सही हैं। तो जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं तीसरा वो सही हो जाएंगे आपको। अगले प्रश्न में चलते हैं। सभी बच्चों से एक जैसे उत्तरों पर जोर देने का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ता है वो जानना है। या बच्चों को शिक्षक की बात सुनने से हतोत्साहित करेगा, यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। या बच्चों को कक्षा में बोलने से रोकेगा, ये भी गलत ऑप्शन है। या बच्चे की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। या बच्चों को दूसरे से नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, तो ये भी गलत है। क्या क्वेश्चन है कि सभी बच्चों से एक जैसे उत्तरों पर जोर देने पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? तो यह बच्चे को अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये आपका ऑप्शन थ्री सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच कौशल को बढ़ावा देते हैं? ठीक है, तो व्यक्तिगत प्रक्रिया वाले प्रश्न, बंद प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, प्रश्न पूरी तरह से गढ़े गए पाठ पर आधारित। देखिए बंद प्रश्न तो होगा नहीं, क्लोजेड क्वेश्चन होता नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन पे बल दिया नहीं जाता है बच्चों के लिए। और क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो अगर इसका जो ऑप्शन होगा वो व्यक्तिगत प्रक्रिया वाला प्रश्न होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। समस्या समाधान दृष्टिकोण में अपनाए गए चरणों का सही क्रम चुनें। ठीक है, तो चरण दिए हैं, इसका सही क्रम चुनना है। तो समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना का निरूपण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, साक्ष्य का विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन, निष्कर्ष तय करना। तो निष्कर्ष तो जो होगा वो सबसे लास्ट में ही होगा। तो ई जहाँ जहाँ लास्ट में नहीं है उसको आप पहले काट दीजिए। तो यहाँ पे नहीं है, कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा ऑप्शन है? समस्या को परिभाषित करना। तो सबसे पहले समस्या जब कोई आएगी तो उसे हम जानेंगे कि समस्या है क्या। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पे होगा। अब ये फर्स्ट पे कहाँ कहाँ है? बस यहाँ पे है। अब यहाँ पे है तो आपका ऑप्शन सी पहले गलत हो चुका है।
तो आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समस्या को परिभाषित करेंगे, उसकी परिकल्पना का निरूपण करेंगे, परिकल्पना का फिर परीक्षण करेंगे, फिर साक्ष्य का विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन करेंगे, अंत में जाकर के क्या करेंगे, निष्कर्ष तैयार करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कक्षा में बच्चों के बीच प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देश है। ठीक है, तो सही उत्तर के साथ चर्चा को समाप्त करें, विभिन्न प्रश्नों को प्रोत्साहित करें, अच्छा प्रश्न पूछने का कौशल विकसित करें, उत्साहजनक तरीके से जवाब दें। ठीक है, तो सही उत्तर के साथ चर्चा को समाप्त नहीं करना है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए पहला पहला जहाँ है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह आपका इजीली तीन ऑप्शन तो करिए, बचा जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का उदाहरण है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पूछ रहा है, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो पढ़ते हैं ऑप्शन को। बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों की कहानियां दोहराते हैं, कहानियों को दोहराते नहीं है, ये बाल केंद्रित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभव के साथ स्कूली ज्ञान साझा करते हैं और एकीकृत करते हैं, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। बच्चे किसी भी विषय को सीखने के लिए एक साथ और समूह में काम करते हैं, ये भी बाल केंद्रित नहीं है। बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, तो जो आपका ऑप्शन सही लग रहा है वो पूरा सेकंड है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान है, उसको पूर्ति करना है। पुरुष या महिला होने से जुड़ी अपेक्षाओं को, यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे एक शब्द नीचे से लेना है, और कहा जाता है और इन्हें सिखाया जाता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। लिंग स्थिरता शुरुआत में किशोरावस्था के दौरान, लिंग भूमिकाएं पूरे बचपन और वयस्कता तक, लिंग रूढ़िवादिता केवल मध्य बचपन के दौरान। देखिए पहले तो केवल है, तो इसको हम एलिमिनेट कर दूंगा, तीसरा होगा ही नहीं। लिंग पूर्वाग्रह मुख्यतः प्रारंभिक बचपन के दौरान। अब देखते हैं, पुरुष या महिला होने से जुड़ी अपेक्षाओं को, लिंग स्थिरता से कोई मतलब नहीं है, लिंग भूमिका ये हो सकता है, लिंग पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह होगा नहीं, तो इसलिए लिंग भूमिकाएं वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानजनक विचार का समर्थन करता है। ऑप्शन है, बुद्धि अनुमानसिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, इसको तो आप काट दीजिए। बुद्धि पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण बुद्धि का एकमात्र माप है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। जब बचपन में विद्यार्थी होता है उसकी समझ अलग होती है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी समझ में परिवर्तन आता जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो बुद्धि का क्या किया, एक वैकल्पिक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, तो हावर्ड गार्डनर साहब का नाम ही आता है, और किसी का नाम इसमें सोचना ही नहीं है। आई होप आपने थ्योरी पढ़ ली होंगी, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप कमेंट करके बताएं, थ्योरी की क्लासेस भी आपको दे दी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम पे जाकर के परीक्षा नामा सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ आपको चैनल दिख जाएगा, तो आप उससे जुड़ जाएं और
आपको वहाँ पे सारे क्लासेज और वीडियो और पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कैरोल गिलिन द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करना, नैतिक तर्क में लिंग भेद की अनदेखी करना, नैतिक विकास में का चरण सिद्धांत प्रस्तुत करना। ऑप्शन 4 है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से डेटा एकत्र करना। तो जो कैरोल महोदय हैं वो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की है किस तर्क पे? तो ये है नैतिक तर्क में लिंग भेद की अनदेखी करने के तर्क में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान या गणित में कोई भी परियोजना तैयार करने से विद्यार्थी को खुशी मिल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं इसी तरह की गतिविधियां करने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। यह दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रेरणा का वर्णन करता है? आंतरिक प्रेरणा या फिर बाहरी प्रेरणा? तो देखिए इसमें ऑप्शन है केवल दूसरा बाहरी प्रेरणा, तो केवल दूसरा तो होगा नहीं, आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकता है। एक और दो केवल मैं, ना तो एक और ना तो ए होगा नहीं, आपका ये होगा नहीं। देखिए विज्ञान और गणित में कोई परियोजना तैयार करने से विद्यार्थी को खुशी मिल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं इसी तरह की गतिविधियां करने के लिए प्रेरित होता है। स्वयं यानी कि वो खुद ही। तो अगर आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब कुल 7 प्रश्न रह गए हैं। मिस प्रेरणा चाहती हैं कि उनके छात्र उन्हें रिश्वत या अतिरिक्त अवकाश के वादे के बिना अपना काम करने के लिए प्रेरित करें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रेरणा को उसे अपने छात्रों में प्रोत्साहित करना चाहिए? तो बाह्य प्रेरणा को नहीं, आंतरिक को बिल्कुल, नियंत्रण का स्थान ये भी नहीं होगा, संबंधितता ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दावा है कि बच्चे औपचारिक एजेंसियों के माध्यम से ही समाज के ज्ञान, कौशल, मूल्यों और रीति रिवाजों को सीखते हैं, ठीक है। कारण क्या है? समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो सुनिश्चित तरीके से होती है। अब इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प को चुनना है। तो बच्चे औपचारिक एजेंसियों के माध्यम से ही समाज, औपचारिक एजेंसियों तो नहीं, अनौपचारिक एजेंसियों के माध्यम से भी सीखते हैं। तो आपका दावा जो है पहला भी गलत हो जाएगा। तो ए जहाँ जहाँ गलत है आप उसको तो जहाँ पे सही दिया उसको आप कट कर दें। तो जैसे ये दोनों सत्य दे रहा है तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। ए और दोनों सत्य, ए यहाँ पे सत्य नहीं है तो इसलिए ए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत है, ए यहाँ पे सच है ही नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत, अब बचा ऑप्शन ए की, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही सब दे दिया कि बच्चे औपचारिक एजेंसी के माध्यम से ही, यहाँ पे जोर दे रहा है, बच्चे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों विधियों से सीखते हैं, ठीक है। आपके शब्दों की बारीकी को समझना होगा। सीटेट में फैक्चुअल क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आपको इसकी थ्योरी जो है वो पता होनी चाहिए। तो मैं एक बार और कह रहा हूँ कि जिन जिन स्टूडेंट ने थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें कमेंट करके बताएं, मैं उन थ्योरी की क्लासेस भी लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जिन पियाजे के रचनावाद का प्रस्ताव है कि बच्चे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों से होकर आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण पर कार्य करके, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से, दूसरों की नकल करके, पुरस्कार की प्रतिशत यहाँ पे कोई रीजन नहीं है,
अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से पर्यावरण पर कार्य करके। तो ये आपका ऑप्शन पहला जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संचालन पर काम कर सकते हैं और काल्पनिक निगमनात्मक सोच का प्रदर्शन कर सकते हैं? तो संवेदी पे कर नहीं सकते हैं, पूर्व पे कर नहीं सकते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे कर नहीं सकते हैं, तो औपचारिक वाले पे करते हैं। ठीक है, इन सब की एक आयु है, तो इनको बारे में आपको जानना चाहिए कि किस किस आयु में कन्वर्ट किया गया है, मतलब विभाजित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए लेवगास्की के सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण है। सजा है नहीं, अनुकूलन है नहीं, परिपक्वता है नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित स्कूलों में दिव्यांग छात्रों को शामिल करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम 2016 के विरुद्ध है? परीक्षा पेपर पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, ऐसा नहीं है। छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लेखक की सुविधा, है भी नहीं है। अनिवार्य द्वितीय तथा तृतीय भाषा पाठ्यक्रम, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, से भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों के बीच मेटाकॉग्निशन के विकास को सुविधाजनक बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? ठीक है, सहायक नहीं होगा पूछ रहा है। तो कौन सा? मूल्यांकन करना, ये तो सहायक होगा। निगरानी भी सहायक होगा। योजना बनाना भी सहायक होगा। रटकर याद करना, ये सहायक नहीं होगा। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है, रचनावादी दृष्टिकोण सीखने को इस प्रकार मानता है। रचनावादी दृष्टिकोण सीखने को इस प्रकार मानता है। किस प्रकार? तो अव्यवस्थित एवं एक पक्षीय, नहीं, एक पक्षीय नहीं मानता है। विलक्षण, असंबद्ध, असंबद्ध भी नहीं मानता है। इंटरैक्टिव और सक्रिय, निष्क्रिय, निष्क्रिय नहीं मानता है। तो इंटरैक्टिव और सक्रिय हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और 30 क्वेश्चन का आपका सेट चलाया जा रहा है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाकर के परीक्षानामा टाइप करें। ठीक है, ये सेम लोगों के साथ, इस लोगों के साथ आपको चैनल दिख जाएगा। आप वहाँ जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की लिंक और PDF सारी वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।